हेलो व्यूअर्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लेजन रिएक्शन के बारे में। क्लेजन रिएक्शन बिल्कुल एल्डोल रिएक्शन की तरह है और एल्डोल रिएक्शन के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप एल्डोल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो क्लेजन रिएक्शन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड इट गिव्स यू बीटा कीटो एस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट रिएक्टिंग विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड इट गिव्स यू दिस बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट। तो इसमें भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है इथाइल एसीटो एसीटेट। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ये जो इथाइल एसीटेट है उसमें कार्बोनिल्स के साथ ये जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन है इसको बेस टेक आउट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा, वो अपने ही सेकेंड मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा इथाइल एसीटेट के, और उस सेकेंड मॉलिक्यूल में ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्ट करके आपको ये इंटरमीडिएट देगा। तो यहाँ पर ये OET ग्रुप है। OET ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो इसे इथोक्साइड ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये एज ए इथोक्साइड आयन की तरह रिलीज हो जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बेस की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन है दैट इज एक्टिव मिथिलीन कार्बन। ओके, तो ये जो इथोक्साइड बेस है ये हाइड्रोजन को टेक आउट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बाय दीज टू कार्बोनिल ग्रुप। तो ये फर्दर जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये इस हाइड्रोनियम आयन के ऊपर रिएक्ट करके अपना हाइड्रोजन वापस ले लेगा। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जनरेट होते हैं। तो इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन रिएक्शन। तो अब जो क्लेजन रिएक्शन है ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्लेजन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, इसमें आपके पास एस्टर होना चाहिए और उस एस्टर में 2 और 3 हाइड्रोजन ग्रुप होने चाहिए ऑन अल्फा कार्बन पोजीशन। तो जो भी एस्टर हो उसका फार्मूला या तो CH3COOR हो या RCH2COOR। तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और वो अल्फा हाइड्रोजन 2 या 3 हाइड्रोजन होने चाहिए अल्फा कार्बन में। तो यहाँ पे ये एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे रिएक्ट करता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या होता है, और वहाँ से जो एक लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है। तो इस केस में लिविंग ग्रुप है ये OET। तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो क्लेजन रिएक्शन में भी सेम ही हो रहा है। तो आपका ये जो क्लेजन ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल इस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो OET बन रहा है ये एज ए लिविंग ग्रुप है और ये रिएक्शन में से निकल जाता है। तो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे हमने क्रॉस एल्डोल पढ़ी थी, क्रॉस क्लेजन रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे। क्रॉस क्लेजन रिएक्शन में आप 2 डिफरेंट एस्टर ग्रुप लेते हैं। ओके, और उसमें से एक एस्टर ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और दूसरे एस्टर ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे इथाइल बेंजोएट के पास अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इथाइल एसीटेट के पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इस अल्फा हाइड्रोजन को बेस निकालेगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर रिएक्ट करेगा और आपको ये बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं क्रॉस क्लेजन रिएक्शन में, जिसमें एक कंपोनेंट कीटोन है और दूसरा एस्टर है। तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसके पास ये अल्फा कार्बन है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा बेस और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। और ये जो एस्टर है इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट देगा जो कि बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। तो अदर यूजफुल वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं हम क्रॉस क्लेजन रिएक्शन में। जैसे एक है डाई इथाइल कार्बोनेट एंड अदर इज इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। जब हम इस एस्टर को रिएक्ट करते हैं डाइथाइल कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उसमें एक साइड आपका इथोक्साइड OET ग्रुप आता है जो कि लिविंग ग्रुप है। तो वो OET ग्रुप निकल के आपको डाइथाइल मेलोनेट देगा। अब क्वेश्चन आता है इसमें इथाइल क्लोरोफॉर्मेट में क्लोरीन भी एक गुड लिविंग ग्रुप है और OET भी ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप निकलेगा? तो इनमें से क्लोरीन ग्रुप निकलेगा आपका और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा बीटा कीटो एस्टर। तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप साइक्लोहेक्सेनोन को ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट होता है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन क्लोरोफॉर्मेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखिए ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ से या तो OET ग्रुप निकल सकता है या क्लोरीन ग्रुप निकल सकता है। तो क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है कंपैरिजन टू OET, तो क्लोरीन बाहर निकला और आपको बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं द डाइकमैन रिएक्शन। जैसे हमने एल्डोल रिएक्शन में पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, जब इंट्रामोलिकुलर क्लेजन रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं द डाइकमैन रिएक्शन।
तो यहाँ पर आपके पास 1,6 डाइएस्टर है और ये 1,6 डाइएस्टर इंट्रामोलिकुलरली रिएक्ट करेगा और आपको ये साइक्लोपेंटेनॉन टाइप प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें आपके साथ एक और कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। 1,7 डाइएस्टर में आपको साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म अगर देखोगे तो ये है 5 स्टेप मैकेनिज्म, बिल्कुल एल्डोर रिएक्शन की तरह है ये 5 स्टेप मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन टेकआउट हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जनरेट हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा और आपकी रिंग फॉर्मेशन होगी इस स्टेप पे। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर वापस आएंगे तो गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और इथोक्साइड आयन निकल जाएगा, तो आपको ये बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो अगेन यहाँ पे इथोक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन को टेक आउट करेगा लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये वापस बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट आपको दे देगा। तो दोस्तों ये थी आज की रिएक्शन, क्लेजन रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।